हेलो स्टूडेंट्स, श्रुति ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं कक्षा 10 एनसीईआरटी झारखंड बोर्ड, ठीक ना। झारखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और बिहार बोर्ड, सभी विद्यार्थियों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, क्योंकि प्रत्येक 2 दिन 3 दिन के अंदर मैं वीडियो डाल रहा हूँ। मेरा वीडियो नियमित 5 बजे शाम को या फिर 8 बजे, ठीक है, डाला जाता है। इसलिए आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और देखिए अपना परीक्षा की तैयारी करें। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 प्रश्नावली 5.2 से बना रहे हैं। तो क्वेश्चन है दूसरा का, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। तो क्वेश्चन है बाबू, पहला का है ए बराबर 10 और डी बराबर, यानी कि ए बराबर 10 और डी बराबर भी 10 है, ठीक ना। तो देखिए एपी के और अगला 4 यानी प्रथम 4 पद निकालना है, ठीक है। तो ए बराबर दिया हुआ है और डी बराबर भी दिया है। ए बराबर क्या है बाबू लोग, 10 है और हमें क्या निकालना है भाई, तो अगला पद निकालना है। तो अगला पद निकालने के लिए सूत्र होता है, यानी कि ए2 बराबर होता है ए प्लस डी, यानी कि ए में क्या जोड़ेंगे, ए का मान कितना है 10 है, प्लस डी का मान कितना है बाबू 10 है, ठीक ना। 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी ए2 बराबर कितना है बाबू 20 आ गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे ए3 का मान, तो सेम उसी तरह से ए प्लस डी का मान डबल हो जाएगा, यानी कि 2D हो जाएगा। तो हो जाएगा ए का मान कितना है बाबू लोग 10 है, 10 प्लस 2 गुने में डी का मान क्या है बाबू 10 है, तो 10। तो क्या हो जाएगा, ए का मान में क्या डालेंगे 10 प्लस 10 दूना 20, यानी कि 20 और 10 30 आ गया, ठीक ना। फिर चलेंगे आगे, ए4 का मान, तो ए4 इक्वल टू क्या होता है बाबू लोग, तो होगा ए प्लस 2D बढ़ते जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा 3D हो जाएगा, ठीक ना। हो जाएगा ए का मान कितना है बाबू 10 है, 10 प्लस 3 गुने, देख रहे हैं ना, और डी का मान क्या है बाबू, तो डी का मान है 10, तो बराबर क्या हो जाएगा 10 जोड़ 10 दिया 30 हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा बाबू लोग 30 और 10 ये हो गया 40, ठीक है। तो कितने पद निकालने बोला है, अगला 4 पद। चलिए और एक पद निकाल लेते हैं, इधर निकालते हैं ए5 इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस 3D लिए हैं तो पर क्या लेंगे 4D। ए का मान कितना बाबू लोग 10 है, 10 प्लस 4 गुने डी का मान 10 है, ठीक ना। क्या हो जाएगा 10 चौका 40 है ना, तो 40 और 10 क्या होगा, 40 10 10 50 होगा, ठीक है। देखिए तो कितना आया एपी का मान में, देखिए सजा देते हैं इसको। तो देखिए एपी में आया है क्या क्या है, 10 है, फिर क्या है 20 है, फिर क्या है 30 है, फिर 40 है, फिर 50, 10 20 30 40, 4 गो तक 40 तक भी लिख सकते हो, 50 60 जो भी है, जहाँ तक होगा आंसर में वहाँ तक लिख देना, ठीक ना। ये आंसर हो गया, ये अनंत तक जाते रहेगा, ठीक है, ये आंसर हो गया। 40 तक भी हो जाएगा, 50 तक भी दे सकते हैं। तो नेक्स्ट में देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या है बाबू, अगला क्वेश्चन है दूसरा का क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक ना। तो हम लोग क्या देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, तो 2 का क्वेश्चन है ए बराबर है आपका -2 और डी बराबर है 0। सेम प्रोसेस, यानी इससे पहले जो क्वेश्चन बनाए हैं हम लोग उसी क्वेश्चन जैसा सेम टू सेम है। तो जितने भी 9 क्लास के विद्यार्थी जो एग्जाम दे चुके हैं वह सभी इस वीडियो को नियमित देखें और इसका जो समझ है वो क्लियर करें, ठीक है। तो देखिए ए बराबर -2 है, डी बराबर 0 दिया है, तो इसका अगला हमको 4 पद निकालना है ना, हम लोग क्या निकालना है 4 पद। तो लिखेंगे ए बराबर -2, ठीक है। हमको क्या निकालना है, एक तो A1 क्लियर है, तो क्या ज्ञात करना है A2 बराबर क्या हो जाएगा बाबू ए प्लस डी, है ना। तो A2 बराबर ए का मान कितना है बाबू -2 प्लस डी का मान 0। तो -2 में 0 को घटाएंगे तो क्या आएगा, कुछ नहीं, यानी कि 0 का कोई महत्व नहीं, यानी कि 2 आएगा। फिर क्या निकालेंगे A3 बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस उसी जैसा 2D। तो क्या होगा बाबू ए का मान कितना है -2 है, प्लस 2 गुने डी, डी का मान कितना है बाबू, तो डी का मान क्या है 0 है। तो क्या आएगा -2 और क्या बोलते हैं, ये 0 को 2 से गुना करें तो क्या आएगा 0 आएगा। तो A3 का मान क्या आएगा बाबू -2, है ना। उसी तरह से हम लोग इधर देखते हैं A4 का मान निकालेंगे, यानी 1 2 3 निकल गया, A4 का मान निकालेंगे हम लोग।
तो A4 बराबर हो जाएगा A प्लस क्या 3D। तो ए का मान क्या है, ए का मान दिया हुआ है -2 प्लस 3 गुने डी, डी का मान 0। क्या हो जाएगा -2 जोड़ 3 को 0 से गुना करेंगे क्या होगा 3 हो जाएगा 0 हो जाएगा सॉरी। तो क्या होगा -2, यानी कि क्या रहा है, क्या रहा है बाबू लोग, एपी में क्या रहा है 4 पद में -2, -2, -2, -2, ठीक ना, ये आंसर हो जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है बाबू, तो ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन नंबर 3 का है ना। ठीक है, तो नंबर 3 में क्वेश्चन है 2 का तीसरा है ना, ए बराबर है 4 और डी बराबर है -3। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे उसी तरह से क्या करेंगे, तो A1 बराबर तो दिया हुआ है बाबू, फिर क्या लिखेंगे A2 निकालना है, तो A2 बराबर A प्लस डी। ठीक ना, ए का मान कितना बाबू 4 है, प्लस डी का मान -3 है, तो क्या करेंगे 4 प्लस माइनस माइनस 3 हो गया, 4 में जाने से 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर इधर देखेंगे A3 का मान, A3 इक्वल टू क्या होगा, A3 इक्वल टू क्या होगा A प्लस क्या 2D। तो ए का मान कितना है 4 प्लस 2 गुने डी का मान क्या है -3 है, तो 4 प्लस 3 दूने 6, क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो 4 प्लस माइनस माइनस ये 6 है ना, 6 में 4 जाने से क्या होगा, बड़ा संख्या है 6 तो -2 हो जाएगा, ये निकल गया। फिर हम लोग क्या करेंगे A4 का मान निकालेंगे, तो A4 बराबर हो जाएगा A प्लस क्या 3D। ठीक ना, तो देखिए ए का मान कितना है बाबू 4 है, 3 गुने डी, डी का मान क्या है -3 है, तो देखिए 4 जोड़ 3 तिया 9, फिर क्या हो जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस 9 में 4 जाने से क्या बचेगा 5 बचेगा। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे एपी में सजा देंगे। ठीक है, किसमें सजाएंगे एपी में तो एपी का चारों पद में सजा देंगे। A1 बराबर आया है 4, फिर A2 बराबर आया है 1, फिर A3 बराबर क्या आया है बाबू -2 और A4 बराबर -5। ठीक है, ये क्या हुआ आंसर हो गया। ठीक ना, देख लीजिए, तो हम लोग 4 को देखेंगे बाबू लोग, तो क्या है, यानी A1 इक्वल टू दिया है -1, तो हम लोग A2 निकालेंगे, A2 बराबर A प्लस डी हो जाएगा। ठीक ना, तो लिखेंगे ए का मान क्या है -1 प्लस डी का मान क्या है 1/2। ठीक ना, 2 को -1 के साथ गुना करेंगे क्या होगा -2 प्लस 1/2। ठीक है, फिर देखिए ये देखिए -2 और 1 है, यानी 2 में 1 घटेगा तो क्या होगा, यहाँ माइनस में है इसलिए -1/2 हो जाएगा A2 का मान। फिर हम निकालेंगे उसी तरह से A3 का मान है ना, तो देखिए फिर लिखेंगे, चलिए यहीं लिखते हैं, A3 बराबर हो जाएगा A प्लस क्या होगा A प्लस 2D हो जाएगा। ठीक ना, तो देखिए ए का मान क्या है बाबू माइनस का 1 है, जोड़ 2 गुने डी, डी का मान 1/2 है। ठीक ना, देखिए -1 प्लस 2 को 1 के साथ क्या करेंगे 2 एकम 2 आएगा, 2 और 2 कट गया, -1 और प्लस 1 क्या होगा 0। ठीक है, फिर नेक्स्ट बनाएंगे A4 का मान, A4 बराबर क्या होगा बाबू लोग, तो A प्लस 3D उसी तरह से होगा, तो ए का मान कितना है -1 प्लस 3, डी का मान क्या है तो 1/2 है ना। आप लोग ध्यान दीजिए, बहुत ही आसान है, हलवा जैसा है, कुछ नहीं है। तो देखिए -1 प्लस 3 एकम क्या होगा 3 एकम 3 हो जाएगा बट्टे में 2। ठीक ना, अब देखिए 2 एकम -2 प्लस 3 बट्टे में 2। ठीक है, क्या होगा बाबू 3 में 2 जाने से क्या बचेगा, यानी कि 1 बचेगा बट्टा में 2। इसको हम लोग एपी के रूप में सजा देंगे, तो देखिए एपी में हो जाएगा, प्रथम पद है हो गया तो आपका -1, फिर है -1/2, फिर है 0 और फिर है 1/2, ये क्या हुआ आंसर हो गया। ठीक ना, आप लोग इसको देखिए ध्यान से। चलिए इसी तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन बनाते हैं, नंबर किसका 5 का। ठीक है, तो 5 का क्वेश्चन क्या है बाबू,
तो ए बराबर है -1.25 और फिर डी बराबर क्या है बाबू, तो -0.25। ठीक है, तो देखिए आप लोग, तो A1 बराबर दिया है ना 1.25, आप लोग याद करिए। फिर A2 का मान निकालेंगे, क्या हो जाएगा A प्लस डी। ए का मान कितना है -1.25 प्लस डी का मान कितना है बाबू, तो क्या है -0.25 है, यही ना है। तो इसके साथ घटा दीजिए, कितना हो जाएगा -1.25 प्लस माइनस माइनस 0.25। अब देखिए यहाँ है क्या है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 1 रुपया 25 पैसा और यहाँ 25 पैसा है, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि माइनस में होगा क्योंकि ये बड़ा है। तो 1 रुपया 50 पैसा देंगे ना, 25 और 25 50। ठीक है, 1.5 भी इसको लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे 1.5 यानी 0 छुपा हुआ है। फिर हम लोग लिखेंगे A3 का मान। ठीक है, क्या लिखेंगे A3 बराबर क्या होगा A प्लस 2D। बनाने में बहुत मज़ा आएगा, है ना। फिर इसको करेंगे, A का मान कितना है बाबू, तो -1.25 प्लस 2 गुने D का मान कितना है -0.25 है ना, है कि नहीं। तो देखिए -1.25 प्लस करना है 2 से गुना, तो क्या है 0.25 है, कितना हो जाएगा 25 दूना 50, यानी होगा 0.50। तो दशमलव को उधर 0 लिखें या ना लिखें वो हो जाता है, ठीक ना। तो 1.25 और इधर 50 और 25 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा ये माइनस में है प्लस में घट जाएगा, है ना, चिन्ह रहेगा माइनस का, तो क्या हो जाएगा 0.75, है ना। ये आपका A3 का मान निकल गया। अब निकालेंगे हम लोग A4 का मान निकालेंगे। किसका निकालेंगे, तो A4 का मान। तो देखिए A4 बराबर क्या होगा A प्लस 3D। ए का मान कितना है -1.25 जोड़ 3 गुने डी का मान क्या है बाबू, तो -0.25 है ना। फिर क्या करेंगे -1.25 जोड़ इसको गुना करना है, तो 25 या 75 होगा ना, यानी कि -0.75 है ना। ये ऐसे हम बोलते हैं 75, लेकिन इसको ऐसा नहीं पढ़ाता है, ठीक है, एक एक डिजिट पढ़ाता है, मतलब 1 1 डिजिट पढ़ाता है। तो देखिए आगे में लिखेंगे -1.25 प्लस माइनस माइनस 0.75, ठीक ना। तो देखिए क्या हो जाएगा बाबू लोग, माइनस माइनस प्लस चिन्ह रहेगा माइनस का, 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, 7 5 12, और ये कितना हो जाएगा 7 और 2 9 1 10, यानी कि हो जाएगा आपका पूरे 2.0। ठीक है, तो इसको हम लोग एपी के रूप में सजा देंगे। ठीक है, तो देखिए इसको एपी के रूप में कैसे सजाएंगे, तो ये A1 का मान है -1.25 -1.5 फिर -2 0.0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर है -0.75, है ना। ये देखिए क्या है 0.75। ठीक है,